अपोजिशन कहती है हुकूमत से हुकूमत नहीं हो रही, हालांकि खुद अपोजिशन से अपोजिशन नहीं हो पा रही। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर गैर यकीनी के बादल बदस्तूर छाए हैं। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजाते हुए ईद के बाद बड़ी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर रखा है। अहम बात यह है कि इस तहरीक की शुरुआत से कबल तहरीक इंसाफ अपनी माजी की नाकामियों को जहन नशीन रखकर एक मुतहदा अपोजिशन के साथ मैदान में उतरना चाहती है। ताहम ये सूरत हाल हुकूमत से ज्यादा खुद तहरीक इंसाफ के लिए एक चैलेंज बन चुकी है, जब पीटीआई के अलावा बड़ी स्ट्रीट पावर रखने वाली अपोजिशन जमात जमीयत उलमा इस्लाम फे इंसाफी कैंप में आने से गुरेजा दिख रही है। पीटीआई की बार बार कोशिशों, पैगाम रसानियों और मुलाकातों के बावजूद भी मौलाना इस सियासी इश्तराक से दूर हैं। और अब पीटीआई ने एक बार फिर एक नई कोशिश का आगाज किया है, जब चंद रोज कबल ही अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के लिए खुसूसी पैगाम दिए जाने की खबर आई। वो पैगाम क्या है, इस मुतालिक तो पीटीआई कैंप ने अपने लब सिए हुए हैं, लेकिन पीटीआई पुरएतमाद जरूर है, जिसके बकौल मौलाना की वापसी के बाद मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और जल्द ही कौमी एजेंडा भी सामने आ जाएगा। जो मौलाना साहब की अमान राबिते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना, हम जो है ना स्टार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का या नेशनल एजेंडा हम बना रहे हैं और वो नेशनल एजेंडा के ऊपर काफी काम हो चुका है। तो 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो हम नेशनल एजेंडा को आपके सामने लाएंगे। पीटीआई की ये नई कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जाने वाला वक्त ये जरूर बता चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई का साथ चलना मुश्किल से मुश्किल हो रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर से पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें की, लेकिन मुआहिदा नहीं हो सका था, जिसके बाद पार्टी को हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने के लिए अपनी ताकत पर इन्हिसार करना पड़ा और पीटीआई की वो कोशिश कारगर साबित नहीं हुई थी। अपोजिशन राइज के अलावा तहरीक इंसाफ के लिए एक और दर्द-ए-सर इदारों के साथ अपनी पॉलिसी और हिकमत अमली का है, और यहां भी तजाद दिखाई देता है। हाल ही में एस्टेब्लिशमेंट और बिलखसूस कौमी इदारे के सरबराह के खिलाफ तनकीद और फिर उन्हीं को खत लिखने की पॉलिसी ने पीटीआई की हिकमत अमली में भाव को अया किया था। वहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी उम्मीदें टूटने के बाद एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट से मामलात में बेहतरी की ख्वाहिश का इजहार हो रहा है। बात यहां तक पहुंच गई है कि एस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ते होने का भी दावा किया जा रहा है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि हमारे राबिते होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, कभी एक के साथ होती है, कभी दूसरे के साथ होती है। ये कुछ भी बात नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि मुझे कोई इसको शर्म भी नहीं है कि मैं अपने इदारों से मिलूं, उससे बात करूं, उसे समझाने की कोशिश करूं कि आप और आवाम के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने बारहा इस तरह के दावे किए और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हर बार इन दावों की तरदीद की गई। तो क्या एक बार फिर इस तरह का दावा अमरीकी सदर की जानिब से मुमकिना तौर पर पीटीआई के लिए एब्सोल्युटली नॉट की पॉलिसी की सूरत में सामने आया? दूसरी जानिब हुकूमत है जिसकी तवज्जो भी हुक्मरानी से ज्यादा बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल को मुश्किल से मुश्किल तर बनाने पर है। तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे से मुतालिक भी हुकूमत पूरी तरह मुतहर्रिक है और आज हुकूमत की बनाई गई जेआईटी में पीटीआई रहनुमाओं को पेशियों और सख्त सवालात का सामना हुआ। वाज़ेह रहे सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम के मामले पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर जेआईटी के सामने पेश हुए, जिनसे 1.5 घंटे तक पूछगिछ हुई। इस मौका पर बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हम तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, किसी भी इदारे के साथ खलीज नहीं चाहते। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक जेआईटी की जानिब से उठाए गए सवालात पार्टी के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करेंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि सोशल मीडिया से मुतालिक सवालात पर बानी तहरीक इंसाफ से भी डिस्कस करेंगे। जेआईटी पेशी की अंदरूनी कहानी के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तलब करदा अफराद से पाक फौज और रियासती इदारों से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्टों पर सख्त सवालात हुए। जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सोशल मीडिया पर पोस्टों से मुतालिक सब कुछ दिखाया गया। जेआईटी ने पेश न होने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला भी किया है। इसके अलावा एक और हुकूमती हरबे के तौर पर बानी पीटीआई से मुलाकातों पर बज़ाहिर गैर एलानिया पाबंदी आयद की जा चुकी है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से पीटीआई के रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकातें मुकम्मल तौर पर बंद हैं और हद तो यह है कि इस मुतालिक अदालती अहकामात को भी बालाए ताक रखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी पीटीआई क़यादत इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंची, लेकिन यह मुलाकात नहीं करवाई गई और अब इस मुतालिक पीटीआई ने एक बार फिर अदालती दरवाजा खटखटाया है ताकि तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करवाया जा सके। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बानी पीटीआई से वकला और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है। हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत ने 22 नवंबर 2024 को मुलाकातों के लिए एसओपीज बनाने का हुक्म दिया था, ताहम अदालती अहकामात पर अमल दरामद के बावजूद मुलाकातों की इजाजत नहीं दी जा रही। दरखास्त में
मजीद कहा गया है कि यह अमल अदालती अहकाम की सरी खिलाफ वर्जी है और इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इसके बावजूद भी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी इक़दाम से मरऊब नहीं हो रही, बल्कि PTI का मजीद घेराव करने के लिए खुद भी कानूनी इक़दाम कर रही है। ऐसी ही कोशिश पंजाब हुकूमत की जानिब से सामने आई थी जब 9 मई के मुल्ज़िमात की ज़मानतें मनसूख करने के लिए अदालत से रुजू किया गया था, जिस पर अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई मुल्ज़िमात की ज़मानत मनसूखी के लिए दायर की गई हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 10 मार्च से अपीलों पर समाअत करेगा। 9 मई मुल्ज़िमात की ज़मानत मनसूखी के लिए दायर हुकूमती दरखास्तों पर समाअत करने वाले बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल हैं। 9 मई मुल्ज़िमात की ज़मानत मनसूखी की 16 अपीलों पर समाअत 11 मार्च को होगी, जबकि बेंच 12 मार्च को 9 मई मुल्ज़िमात की ज़मानत मनसूखी की 8 अपीलों पर भी समाअत करेगा। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो किसी अपील, एहतजाज या तनकीद पर कान नहीं धर रही, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से PTI मुखालिफ हिकमत अमली पर हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी भी एतराज़ करने लगी है। बिलखुसूस चेयरमैन सदर यूसुफ रजा गिलानी मुसलसल इस मामले पर बरहम दिखाई दे रहे हैं। कुछ हफ्तों कबल भी चेयरमैन सदर यूसुफ रजा गिलानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद उनको पेश ना किए जाने पर इजलास का बाइकआउट किया था और आज फिर उन्होंने गुज़िश्ता रोज ही गिरफ्तार होने वाले सेनेटर ओन बप्पी को कल तक पेश ना किए जाने की सूरत में इजलास की सदारत से इनकार कर दिया है। मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से भी, फेडरल गवर्नमेंट से भी, आज तक उसको जो है उसको प्रोड्यूस करें। ही शुड अटेंड द पार्लियामेंट, और अगर कल पार्लियामेंट वो अटेंड नहीं करेंगे तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूँ।